तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है गवर्नेंस के पार्ट में से, ई गवर्नेंस सिस्टम में से है, जो फोर्थ अभी हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है उसमें से है कि किस तरह से जब से हमारी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है तो उसने जो हमारा ई गवर्नेंस सिस्टम है इट हैज मेड इट एज एन इंटेग्रल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बहुत बता देंगे फोर्थ आईआर के बारे में, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, और किस तरह से इसने गवर्नेंस सिस्टम को बदला है, किस तरह से इसने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिखाए हैं गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर हम, क्या मेरे को कोई बता सकता है कि ये क्वेश्चन 15 मार्कर के लिए पूछा गया था या फिर 10 मार्कर के लिए, एक बार प्लीज बता दीजिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में 30 या 35 वर्ड से ज्यादा नहीं देंगे, वही सेम मैं आपको लिख के बताऊंगा। थैंक यू शशांक। और उसके बाद जब हम बॉडी में मूव करेंगे तो पहले पॉजिटिव्स बताएंगे कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स पॉलिसीज ली गई हैं जिसके थ्रू ये पूरा गवर्नेंस सिस्टम बदल चुका है जब से ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। तो इसको हम बताएंगे किस तरह से कि क्या नई स्कीम्स आई हैं, क्या नई पॉलिसीज आई हैं, कुछ नए गवर्नमेंट इनिशिएटिव चले हैं जहां पर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बिग डाटा का यूज करके हमने वहां की गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव किया है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि ग्रेवेंस रिड्रेसल सिस्टम की बात हो सकती है कि वो किस तरह से इंप्रूव हुआ है। जैसे उसमें हम एग्जांपल दे देंगे सीपी ग्राम्स, कि उसके जितने आप साथ में एग्जांपल्स देंगे उतने ही बेहतर आपके वहां पर नंबर होते जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो एक इस मॉडल आंसर में जो कमी है वो ये है कि इन्होंने नेगेटिव्स के बारे में नहीं बताया कि नो डाउट गवर्नेंस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम टेक्नोलॉजी पे मूव कर जाएंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, पर उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है और इस मॉडल आंसर में वो मेंशन नहीं है। ये भी हो सकता था कि पहले ही आपको मेंशन करके दे दूं, पर आपको ये अंदाजा खुद से होना चाहिए कि कभी कोई आप आंसर देखें तो आपको खुद से रियलाइज हो कि यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं। तो उसके बाद हम नेगेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये 15 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके पास स्पेस है, टाइम भी है कि आप दोनों साइड्स की बात कर पाए। अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता तो एक डायग्राम के थ्रू, शॉर्ट फॉर्म के थ्रू आप डायग्राम में थोड़ा बहुत बता देते कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ दिस फोर्थ रेवोल्यूशन जो कि ई गवर्नेंस सिस्टम में लाया गया है। इसमें डिजिटल डिवाइड की बात कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते थे, या फिर इलिटरेसी की बात भी कर सकते हैं कि किस तरह से अभी लोगों के पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स या फिर टेम्परामेंट ही नहीं है कि वो इसके ऊपर मूव करें। एंड एट लास्ट हम मेजर्स में फिर एक या दो बातें लिख देंगे कि क्या क्या आज के टाइम में मेजर्स लिए जा रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट आज के टाइम में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए भारत नेट लगा रही है ताकि ब्रॉडबैंड के थ्रू उनको उन तक कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए, इंटरनेट पेनिट्रेशन की जाए, या फिर जो डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए कोई ना कोई मेजर्स लिए जा रहे हैं, आप उसके बारे में फिर मेजर्स में लिख सकते हैं। ये आपका एक फुल फ्लेज स्ट्रक्चर बनेगा इस आंसर को लेके, जो कि बहुत ही आसान रहेगा अगर आप पहले ही बना लेंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ आपने कंटेंट ही भरना है और प्रेजेंटेशन किस तरह से इंप्रूव होगी, ये हर एक स्पेसिफिक पॉइंट के साथ अगर हम वहां पर एग्जांपल्स देते चलेंगे कि इस पॉइंट के लिए ये एग्जांपल है, तो आपके वहां पर नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है और उसके बाद फिर हम कंटेंट के ऊपर मूव करेंगे। तो पहले जो मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन लिख के लेके आया हूं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन है नो डाउट ये भी ठीक है, अराउंड 35 से 40 वर्ड्स की ये भी इंट्रोडक्शन है, पर इसको हम थोड़ा बहुत और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में हम इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से आप अपने भी आंसर्स के इंट्रोडक्शन को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या क्या कीवर्ड्स हैं। एक तो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और दूसरा कीवर्ड है ई गवर्नेंस एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उसी को टेंजेंट को हम पकड़ते हुए अपने इंट्रोडक्शन के लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्लूड्स technologies such as AI, big data, etc., that has improved fundamental structure of society, including governance system, in ways of speed, efficiency and transparency.
मेकिंग इट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन वेज सच एज। तो ये हमारा फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि 33 वर्ड्स में वहां पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने इंट्रोडक्शंस को लिखने की कोशिश कीजिए 30 या 40 वर्ड्स में। आपको बाकी किसी भी जगह जो इंट्रोडक्शन मिलती है वो 60, 70, 80 या 100 वर्ड्स की मिलती है, पर उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा कि किस तरह से हम बेटर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या वर्ड्स को किस तरह से कम करेंगे। ये वो प्रोसेस है। आपने एक बार कोई इंट्रोडक्शन लिखी, आप उसको दोबारा से लिखे, तीसरी बार लिखे, चौथी बार लिखे। एक आंसर चाहे आपको 3 से 4 बार लिखना पड़े, पर यही कोशिश करें कि आपका आंसर परफेक्ट हो। एटलीस्ट आपके मन को तसल्ली हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। और जिस दिन आप अपना बेस्ट देने लग जाएंगे, उसके बाद ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका क्या कहते हैं वर्ड्स है वो भी कम लगेंगे, और आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पूरे प्रोसेस को लेके। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, प्लीज इसको अपने पास लिख लीजिए और बाद में अपने आंसर के इंट्रोडक्शन के साथ कंपेयर कीजिए और देखिए कि किस तरह से हम वहां पर उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके इंट्रोडक्शन मेरे से भी बेहतर हो, तो उसका मतलब है कि आप सही राह पर हैं और काफी जल्दी सही आंसर्स लिखने लग जाएंगे। तो प्लीज इस चीज को नोट कर लेना। अब यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वहां पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है सच एज एआई एंड बिग डाटा। और इसने क्या किया है, इट हैज इम्प्रूव द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ अवर सोसाइटी इंक्लूडिंग द गवर्नेंस सिस्टम, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर है। और जब हम इन टेक्नोलॉजीज को गवर्नेंस सिस्टम में लेके आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इट विल मेक अवर ई गवर्नेंस सिस्टम इन वेज ऑफ स्पीड, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसके थ्रू हम अपने गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। मेकिंग इट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन वे सच एज, ये लाइन हमने फिर वहां पर क्वेश्चन से ही उठाई है, दैट इट हैज मेड ई गवर्नेंस एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। तो इससे क्या है, जो एग्जामिनर आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ेगा उसको सीधा क्लिक हो जाएगा कि आप सीधे पते की बात कर रहे हैं, आपने कोई फालतू बात नहीं की, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी बात कर ली और किस तरह से हमारा गवर्नेंस सिस्टम इंप्रूव होगा अगर हम इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को गवर्नेंस सिस्टम के अंदर लेके आएंगे। तो वो भी हमने सारा कुछ लिंक करके 33 वर्ड्स के अंदर एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश की है। इसी तरह से आपके अच्छे इंट्रोडक्शन लिखे जाएंगे। सेम इसी तरह से आपका जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, तो सेम इसी तरह से आपका वहां पर कंक्लूजन होगा, बॉडी होगी, विद द टाइम आप इंप्रूव कर जाएंगे। तो आइए फिर उसके बाद हमारे को ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही ऊपर इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ पर वो लाइन लिख दी थी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल, कि गवर्नेंस सिस्टम में सबसे बड़ा जो पैरामीटर है जिसके ऊपर उसको जज किया जाता है वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, कि कितना अच्छी तरह से वो शिकायतों को सुनते हैं और कितनी जल्दी वो उसको रिजॉल्व कर पाते हैं। जब आप ये पॉइंट को वहां पर लिखेंगे तो साथ में ये आप एग्जांपल देंगे। सीपी ग्राम्स के बारे में एग्जांपल देना बहुत जरूरी है अगर आपने नंबर्स को इंक्रीज करना है। सो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम which is an online platform available to citizens 24/7 to lodge their grievances to the public authorities on any subject। इतना इन डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर आप उसको सही से बना के वहां पर लिख सकते हैं 20 से 30 वर्ड्स के अंदर, इट विल वर्क फॉर यू। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो सबसे पहले आप ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में लिखेंगे और दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। अब यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसके अंदर जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं उनको ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट करने के बारे में। इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट बना के लिखा गया है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अब पर ये थर्ड पॉइंट नहीं है, यहाँ पर वो गलत तरह से लिखा गया है। आप डीबी2 को इसका ही एक सब पॉइंट बना के लिखेंगे क्योंकि वो डिजिटल इंडिया के अंदर ही आ रहा है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पॉइंट है, ये भी एक तरह से सब पॉइंट आएगा डिजिटल इंडिया का, कि वो भी डिजिटल इंडिया को ही प्रमोट कर रहा है, कि गवर्नेंस सिस्टम को हम इंप्रूव कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स एक के नीचे एक आते जाएंगे अंडर द हेडिंग ऑफ डिजिटल इंडिया। और थर्ड में हम बात करेंगे सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के बारे में, कि किस तरह से हमने गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव किया है थ्रू द सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर आज के टाइम में बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं या फिर बहुत सारे अब टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्होंने
एक क्लिक के ऊपर जितने भी उनको सर्विसेज चाहिए जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर और भी कोई राशन कार्ड, आधार कार्ड, तो उनके घर पे पहुंच जाता है थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से सर्विस डिलीवरी को उन्होंने इंप्रूव करने की बात की है थ्रू द यूज ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 3 आपके पैरामीटर्स बनेंगे, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ग्रीवेंस रेड्रेशन, सेकंड नंबर पे आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, एंड थर्ड नंबर पे आपके पास होगा डिजिटल सर्विस डिलीवरी। तो यहां पर हमने पहले पार्ट को एड्रेस कर दिया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारे गवर्नेंस सिस्टम को बदला है। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन से पहले एक बात रखेंगे अपनी कि लिमिटेशंस क्या हैं इस ई गवर्नेंस सिस्टम की। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स फुल नहीं आएंगे, बल्कि एवरेज मार्क्स से थोड़े कम ही आएंगे आपके नंबर, क्योंकि आपने लिमिटेशंस के बारे में तो बात की ही नहीं कि इसका जो फुल पोटेंशियल अगर हमने उसको अनलीश करना है या फिर उसको अडॉप्ट करना है तो हमारे अभी क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी कमी है वो है डिजिटल डिवाइड की, कि लोगों के पास अभी वो डिजिटल डिवाइसेस ही नहीं है। मान लीजिए दिल्ली की सरकार ने ये अभी लागू कर दिया है कि आप ऑन अ सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि आपको इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस चाहिए। पर अभी भी बहुत सारे लेबरर्स हैं, वर्किंग क्लास है, जिनके पास सिंपल फोन है, बटन वाले फोन है, उनके पास डिजिटल स्मार्टफोन्स नहीं है, तो वो जो क्या कहते हैं सर्विसेज है उसको एक्सेस ही नहीं कर पाए। तो ये डिजिटल डिवाइड आज के टाइम में बहुत बड़ा एक इशू है। उसके अलावा लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अवेयरनेस ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास कि हम उन लोगों को बता पाए कि किस तरह से इस चीजों को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि जो हमारा पूरा यहाँ पर पंजाब में वो काफी फेमस है कि आपने अगर बाहर जाना है, अगर अब्रॉड जाना है, फॉरेन जाना है, तो आपको कोई ना कोई एजेंट करना पड़ता है जो आपके लिए पूरा फाइलिंग प्रोसेस करेगा, जो आपने फाइल लगानी है। पर अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत आसानी से वो अपनी फाइल लगा सकते हैं, और जो लाख 2 लाख या 5 लाख 10 लाख आप वो रुपए खर्चते हैं उससे बच सकते हैं। पर क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे ही नहीं है, आज के टाइम में इंटरनेट का जमाना है, आप सीधा नेट पे जाके अपनी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से आप जितना मर्जी आगे बढ़ जाइए, टेक्नोलॉजी का यूज कर लीजिए, आप नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर आप इतने बड़े बड़े एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे, सीधा एक डायग्राम बना के लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डिजिटल डिवाइड, एंड देन कंसर्न ऑफ प्राइवेसी एंड डाटा लीक, कि जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारा डाटा लीक है, अगर कल को हो जाए तो हम किस तरह से उसको बचाएंगे। जब भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या फिर कि किस तरह से हम आधार डाटा को के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, जो पहले हमने बात की, तो हमेशा ये बात आपने करनी ही करनी है कि डाटा लीक हो जाए या फिर प्राइवेसी को हम किस तरह से होने से बचाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप एक किसी भी डायग्राम के रूप में या सीधा एक पैराग्राफ बना के वहां पर लिखेंगे, तो तभी आपका आंसर वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा। उसके बाद जब हम कंक्लूजन में मूव करेंगे, वहां पर हम बता देंगे कि कौन कौन से हमने मेजर्स लिए हैं इस चीज को बचाने के लिए, जो ऊपर हमने लिमिटेशंस की बात की। तो उसमें हम बात कर लेंगे कि सबसे पहले तो भारत नेट, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया है ताकि रूरल एरियाज तक हमारा प्रॉपर डिजिटल इंफ्रा पहुंचे। उसके बाद हम मेघराज जो क्लाउड बनाया गया है ताकि ई सर्विसेज पहुंचे हर एक इंसान तक, उसके बारे में बात कर लेंगे। एंड देन ई क्रांति, ये बहुत जरूरी है एग्जाम्पल देना यहाँ पर। एसेंशियल पिलर ऑफ digitization with goal of transforming e-governance for transforming गवर्नेंस। आप इस एग्जाम्पल को अपने पास लिख भी लीजिए, कल को आपको गवर्नेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये एग्जाम्पल आप वहां पर बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में ये आप वहां पर यूज कर सकते हैं कि ई क्रांति एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर हम ई गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द गवर्नेंस इटसेल्फ, एंड इट इज अ एसेंशियल पिलर ऑफ डिजिटाइजेशन। तो इसी के साथ मेजर्स में हम ये 2 या 3 मेजर्स लिख के उस
आंसर को खत्म कर देंगे और इस तरह से फिर आपका पूरा आंसर एक फुल फ्लेज अच्छा आंसर लिखा जाएगा। और इस आंसर के लिए आपको 15 में से बहुत आसानी से 10, 10.5 या 11 नंबर वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने हर एक एस्पेक्ट को टच किया है, आपने हर एक जगह एग्जांपल्स की बात की है, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की है, और इससे अच्छा आंसर लिखना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट ही होगा। सो आई होप आपको ये आंसर क्लियर होगा। इन केस आपको क्लियर है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। हाँ जी आयुष जी, जैसे अभी तो ये क्वेश्चन काफी इजी हैं, जो पहले वीक के क्वेश्चन रहते हैं। जब सब्सिक्वेंट वीक्स में हम जाएंगे तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको अंदाजा नहीं है कि इसमें क्या लिखे, या आपको नॉलेज नहीं, आपने पढ़ा नहीं है उस चीज के बारे में, तो क्वेश्चन के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। पर हाँ, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके पूरे कोर्स में जहां पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे जहां पर आपके पास कंटेंट की कमी है।